कोई जजमेंट नहीं दे सकती। देखिए मैं कोई जज नहीं कर सकती किसी भी चीज़ को, ये तो हमने फैसला किया था, ये आवाम फैसला कर रही है। क्लासिकल म्यूजिक ज़्यादा अच्छी होती है, पॉप बेसिकली मुझे तो दोनों पसंद है, इसलिए मैं दोनों को फेवर करूंगी और मैं कोई जजमेंट तो नहीं कर सकती ना कि जी क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलनाज आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तार आप इनका शुक्रिया अदा ना करें, इनको आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम जैसे लोग ये भी बहुत बड़ा नाम है जी, ये भी आज तो बहुत मुश्किलों से टाइम देते हैं ये लोगों के पास, इनके पास टाइम ही टाइम। इनको हम आपको भी अदनान से एक अच्छा सा गाना सुनाते हैं, ठीक है जी। इनको वो भी पसंद नहीं आएगा। नहीं, मैं कुछ इस तरह का सुनाऊंगा कि जिसमें थोड़ा सा पॉप और वो उसके बीच की चीज सुनाऊंगा मैं आपको, कि क्लासिकल और पॉप की एक फिल्मी गीत सुनाऊंगा। जो मैंने तुम्हें सिखाया था वही सुना दो। कोशिश करता हूँ, वो तो मुश्किल है गाना। अच्छा आपने भी इनको सिखाया है? जी जी। ओके फाइन, अदनान तुम इनके आप पहले खुद सीख लो बच्चे। हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे ना जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, पल का मेहमान, कैसे ना जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान, कैसे ना मिलेगी मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे
हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। बहुत अच्छा गाना गाया है। और जनाब अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ अमीन होंगे और हम बात करें कैरियर काउंसलिंग के ऊपर। लास्ट टाइम का फीडबैक हमारे पास बहुत अच्छा था, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि जी हमने सेगमेंट को स्टार्ट किया है, क्योंकि जाहिर है फ्यूचर के जो बच्चे हैं वो हम लोग का पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। क्लासिकल सिंगर और इनसे दोनों से पूछा नहीं कि क्या कमेंट्स दे रहे हैं? हाँ जरा बता दीजिए प्लीज कि कैसा लगा आपको इनका गाना? देखिए इस तरह के गाने ही पसंद किए जाते हैं। कितना पुराना सॉन्ग है ये बताएं बेटा, कितना पुराना सॉन्ग है ना? हाँ। तो यही गाने जो है पसंद किए जाते हैं जो इसको आज तक याद है। ठीक है जी। लेकिन ये पॉप गाने अच्छा, जो है ना break पे जाना है, ठीक कि है। आई डोंट एग्री। हमने देखो एंजॉय किया, हाँ जैसा हम जो एक्सेप्ट किया देखे इन्होंने, ऐसा नहीं है कि हम इसके भी इन्होंने बहुत रिमिक्स किया है इस गाने पर भी। ये गाना मैंने गाया था। अच्छा ठीक है, चलिए जी अब तो ब्रेक लेना बहुत लाजमी हो गई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये गाना इन्होंने गाया था। और मैं आप लोगों को बताई थी कि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ अमीन होंगे। जिन पेरेंट्स को, जिन माँ बाप को अपने बच्चों के लिए उनकी कैरियर के बारे में थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि एक टाइम आता है कि हम स्टक हो जाते हैं कि हमने बच्चों के फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे होते हैं, समझ नहीं आ रहा होता कि किस वे में उनको लेकर के जाएँ, कौन सा कैरियर उनको सूट करेगा। तो इसके ऊपर खुशामदीद करते हैं। और जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम आज बात करेंगे, मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग इस वक्त इस सेगमेंट को देखेंगे कुछ सीखेंगे जरूर। यंग बच्चे, खैर अभी तो बच्चे जो हैं वो स्कूल गए होंगे, लेकिन उनकी मदर्स और उनके जो माँ बाप जो हैं वो इस वक्त ज़रूर देख रहे होंगे शो को, तो उनको बहुत सारी एडवाइजेस मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें माँ बाप भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं। नॉर्मली होता ही है कि हम एक चीज़ को जो है ना, एक जेंडर को हम फोकस कर होते हैं, लेकिन इसमें हम दोनों जनरेशन को फोकस करेंगे, पेरेंट्स को भी करेंगे और बच्चों को भी करेंगे, और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें अपने आने वाले अपने बच्चों के लिए कैरियर्स को प्लान करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। ये नहीं हो जाना चाहिए कि हम बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि अभी बेबी आया भी नहीं है दुनिया में, और लोगों ने बातें करना स्टार्ट कर दी, मैं तो जी इसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं तो जी इसको ये करूंगा, मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा। या होता ही है कि जो पेरेंट्स खुद होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चा भी उसी फील्ड में आए, जो कि अब ज़ाहिर टाइम चेंज हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी फील्ड्स आ रही हैं जिसके बारे में दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, जिसके बारे में नहीं पता होता। तो इसीलिए एक और चीज़ होती है कैरियर गाइडेंस, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन सलीम, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं कैरियर गाइडेंस में लंदन यूके से, और साथ साथ ही इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कैरियर्स जॉइंट। इनकी कंपनी है जहाँ पे ये कैरियर काउंसलिंग करते हैं बच्चों की या माँ बाप की भी साथ साथ में। लास्ट टाइम का फीडबैक बहुत अच्छा था, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। मेरे पास बहुत मेल्स आ रही थी। अभी भी अगर आपको लगता है, अभी भी टाइम है, आप सोच रहे हैं बच्चों के लिए, अभी भी अगर आप अपना बच्चों का कोई प्रोफेशन चेंज कराना चाह रहे हैं, तो आप यकीनन हमारी टीवी स्क्रीन पे इनका नंबर भी होगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। वेलकम करते हैं जी अमीन सलीम को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अमीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? अच्छा, आज मैंने एक टॉपिक रखा है, पहले तो मैं आपसे उस पर बात करूंगी कि लोग क्यों गलत एड्रेसेस बता देते हैं और फिर जो है ना वो भटकते फिरते हैं। मेरे साथ हुआ है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? या आपने लोगों को गलत एड्रेसेस बताए? सही से बताइएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, एड्रेसेस के हवाले से जो है वो अल्लाह करम है, आई एम वेरी शार्प, अरे वेरी गुड, आई कैन गाइड बेस्ट एड्रेसेस। लेकिन ये है कि हमें ये है कि कभी कभार एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर आपको किसी चीज़ का एड्रेस नहीं पता तो आप मना कर दें, कोई इसमें बुराई नहीं है, रादर देन आप कहें कि मुझे सब कुछ मालूम है। हाँ, तो वो बहुत सारे लोग होते हैं जो, आप यकीन करो मैं तो उस दिन गली के उसी कोने पे थी, नेक्स्ट स्ट्रीट जो थी वो थी, लेकिन उन्होंने मुझे जो है वापस उस तरफ भेजा कि आप उधर चले जाएं। तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं मंडे वाले दिन टॉपिक रखूंगी और लोगों से पूछूंगी। अच्छा अमीन, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, कैरियर काउंसलिंग के ऊपर। बहुत अच्छा गया था हमारा लास्ट टाइम का फीडबैक, अच्छा शो गया था। वहीं से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रिकैप लेंगे कि वाई कैरियर गाइडेंस क्यों हमें बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए कैरियर काउंसलिंग हमारे बच्चों के लिए या माँ बाप के लिए भी क्यों ज़रूरी है। देखिए, कैरियर काउंसलिंग की नीड इस वजह से है कि
जो नंबर ऑफ फील्ड्स हैं पहले के मुकाबले में अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और हर इंडिविजुअल को अपने हिसाब से उसके इंटरेस्ट, उसके स्किल्स, उसकी फाइनेंशियल वैल्यूज, उसकी फैमिली वैल्यूज और उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से एक बेस्ट करियर में होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि वो उस करियर को एंजॉय करे, उस करियर में अपना 100% प्रोडक्टिविटी दे, और फिर उस करियर में जब वो अर्न कर रहा है तो वो हर इंडिविजुअल अपने करियर में पीक के ऊपर काम करे, बिल्कुल, राइट। सो उस लेवल पे पहुंचने के लिए ही नीड्स टू एनालाइज या शी नीड्स टू एनालाइज के फाइंड आउट करें, एक्सप्लोर करें, एग्जामिन करें उनके फीलिंग्स को, उनके एक्शंस को। तो ये सारी चीजें, जो पूरा प्रोसेस है, ये एक करियर काउंसलर होता है जो कि स्टूडेंट के साथ बैठ के जो है वो फाइंड आउट करता है कि कौन सा करियर उसके लिए बेस्ट होगा बेस्ड ऑन उसकी कोई भी लिमिटेशन है। जैसा लास्ट टाइम एक सवाल आया था कि जी फिजिकल डिसेबिलिटीज भी लोगों को होती हैं, तो वो भी मद्देनजर रखते हैं। कुछ और डिसेबिलिटीज होती हैं या कोई कंस्ट्रेंट होता है, वो सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए भी फाइंड आउट कि बेस्ट करियर उनके लिए कौन सा होगा जिसमें वो अगले कुछ साल अपने पढ़ेंगे भी और उसमें काम भी करेंगे। तो करियर काउंसलर जो है वो चीज बताता है सो दैट हर इंडिविजुअल अपने बेस्ट करियर में जो है वो काम करे। अच्छा, लेकिन हमने एक और पॉइंट पे बात की थी जिसको मैं जरूर चाहूंगी कि जिन्होंने अभी देखना स्टार्ट किया है कि उसी बात को फिर से कहूंगी कि किस एज से हमें जो है वो करियर काउंसलिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और वही वाली बात है कि जी हम बड़े एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने बच्चों से और हम चाहते हैं कि वो हमारी बताई हुई फील्ड में जाए ना, माँ बाप ये चाह रहे होते हैं, तो ये अब जरूरी है या नहीं है, जरा इसको थोड़ा सा बता दें। देखिए, आइडियली क्लास 8 इज द टाइम जब लोग जो है वो जब 9th में जाते हैं, चाहे वो ओ लेवल स्ट्रीम हो चाहे वो मैट्रिकुलेशन स्ट्रीम हो, आपको सब्जेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। और हमने बात की थी काफी डिटेल में कि अक्सर लोग कहते हैं जी साइंस ले लो, जान छुड़ाओ, फिर बात की बाद में देखेंगे। यू नो, वी शुड नॉट डू दैट। हम पहले से ही देख लेंगे जी यू नो हमें जाना का। ये इसी तरह देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी लोकेशन के ऊपर हूँ, मुझे यहाँ से अगर लाहौर जाना है, मैं कराची में, मुझे कराची से लाहौर जाना है, तो मुझे कोई कहे कि जी ऐसा कहते हैं पहले दुबई चलते हैं फिर वहां से लाहौर जाएंगे, हाँ। तो मैं जाऊंगा नहीं भाई, दुबई मैंने जाना ही नहीं है, हाँ। मैंने लाहौर जाना है तो मैं डायरेक्ट लाहौर की फ्लाइट लूंगा। सो इसी तरह करियर में ये नहीं कि आप साइंस ले लें बात की बाद में देखेंगे, नहीं, अगर मैंने कॉमर्स लेना है, इफ आई एम फिट फॉर कॉमर्स, तो लेट्स टेक कॉमर्स फ्रॉम नाउ, अभी से कॉमर्स ले लेते हैं। और हमें किस एज में इस बात को डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं इस फील्ड में सही जा सकता हूँ? कब बंदा अपने आप को जज कर रहा होता है? देखिए, क्लास 8 में जब फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं तो आप अपनी स्ट्रीम डिफाइन करें, तो दैट इज द बेस्ट टाइम, ठीक है। लेकिन आप सब्जेक्ट ऑप्शन चूज कर रहे होते हैं, लेकिन आई वुड से जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, द अर्लियर द बेटर। जितना आप पहले अपने आप को एनालाइज करेंगे, जितना आप पहले, बिकॉज ये एक मेजर लाइफ डिसीजन है, इट्स नॉट कि आपने आज लिया कल चेंज कर लिया। तो अगर मेजर लाइफ डिसीजन जो भी होते हैं उसमें एक इंडिविजुअल काफी सोचता है, देखता है, इवैल्यूएट करता है, एनालाइज करता है। तो आई वुड से 6th क्लास, 5th क्लास, 4th, 5th क्लास में एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, करियर से रिलेटेड हो जानी चाहिए अगर जो स्कूल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। किस तरह की, अच्छा मैं यहाँ पे जरूर पूछूंगी, किस तरह की करियर एक्टिविटीज स्टार्ट कर लेनी चाहिए? देखिए, करियर एक्टिविटीज डिफरेंट तरह की होती है। रोल प्लेज है, ठीक है, जिक्सॉ पजल्स हैं उसमें। अच्छा, अमीन एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं। जी जी फिर जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शाजिया बोल रही हूँ। जी शाजिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? पहचान लिया आपको हरीपुर से? जी 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 बिल्कुल हरीपुर से, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने ये कहना था वो एट्रिसिस के बारे में आपने कहा, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। ठीक है। मैं गई थी लाहौर, तो वहाँ शौकत खानम जब हॉस्पिटल गई, वहाँ से मुझे वापडा टाउन जाना था। अच्छा। घर में मैं अकेली थी, रक्शे में बैठी, और फिर मैं घर ढूंढ रही, उन्होंने मुझे कह दिया, और रक्शे वाला भी शोर मचा रहा, आप उतर जाए, यहीं उतर गई। और उन्होंने कहा ये तो फेस है ही नहीं, ये तो दूसरी आपको जगह जाना। बिल्कुल, देखा कितना गलत कि मैं क्या करूं, देखा सामने ही घर था उनका। यही तो होता है ना कि हमें गलत बता देते हैं, गलत एड्रेसेस दे देते हैं, जिसमें बंदे जो है ना वो भटकते रहते हैं। अच्छा, अभी हम एक और भटकने की बात कर रहे हैं, हमारे साथ अमीन सलीम भी मौजूद हैं। आप इनसे अपने बच्चे के लिए, इनके कैरियर के ऊपर बात कर सकती हैं। जी जी, मैंने अपने बेटे के बारे में बहुत ज्यादा, हाँ मुझे पता है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। मेरा एक ही बेटा है, तो आजकल मैं उसको ये सोचती हूँ कि मैं किसी कैडेट कॉलेज में डालूं कि ना डालूं। अब एक ही औलाद हो, उसको डालना चाहिए कि नहीं, ये मुझे अमीन आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अमीन आप इनसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? अब उसका कैरियर, मतलब मैं समझती हूँ 9th-10th में बहुत जरूरी होता है बच्चे के लिए कि वो अच्छे नंबर ले। हाँ। तो वो यहाँ पे हमारे साथ है, तो वो कुछ मतलब मिसबिहेव भी करता है, वो खुद भी चाह रहा है कि मैं किसी कैडेट में जाऊँ। अच्छा, उसका इंटरेस्ट है? जी बहुत इंटरेस्ट है उसको जाने का, लेकिन मैं अपने से दूर सोच भी नहीं सकती कि मैं उसको भेजूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अमीन आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो? हाँ जी, बड़ा देखिए जिसको हम कहते हैं कि इंडिविजुअल फैमिली सर्कमस्टेंसेस आपके। हेलो जी जी, वालेकुम अस्सलाम। देखिए इसमें ये कि
आपको मल्टीपल चीजें जो है वो मद्देनजर रखनी होंगी। एक तो ये कि जाहिर बात है कि आपने जैसे बताया कि आपका ये ही एक ओनली चाइल्ड है आपका, राइट, और जी आपका बेटा, सिर्फ एक ही बेटा है आपका, और फिर वो खुद भी कैडेट कॉलेज में जाना चाह रहा है। जी। और तीसरी चीज आप ये बता रही हैं कि उसको खुद को भी शौक है,